हर कठिनाइयों से अब तुझे आगे बढ़ना है, तू रुक नहीं, अभी तो तुझे और पढ़ना है। मेहनत अब दिन रात होगी, लोगों से कम और किताबों से ज्यादा बात होगी। जितने भी स्टूडेंट 2023 का बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। आप भी 2023 के बोर्ड एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, चाहे आप सीजी बोर्ड के हो, एमपी बोर्ड के हो या यूपी बोर्ड के हो, चाहे किसी भी बोर्ड से आप एग्जाम दिला रहे हो। टाइम टेबल भी अब जारी हो गया, तो आपके पास समय बहुत ही कम है। पास जनवरी और फरवरी ये मात्र 2 माह आपके पास है और इस 2 माह में पढ़ के आपको 95% आपको लाना है। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जनवरी माह से पढ़कर आपको 95% मार्क कैसे लाना है। तो वीडियो को अंत तक देखना है, इसकी बिल्कुल भी मत करना। वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आपके पास समय बहुत कम है और अब भी आप सोचते हैं कि कल पढ़ लूंगा, 2 दिन बाद पढ़ लूंगा, तो ये सारी चीजें आप माइंड से निकाल दो। अगर कोई स्टूडेंट है वो 1 या 2 नंबर से अपने लक्ष्य से चूक जाता है तो उनको पूछना उनके ऊपर क्या बीतती है। अगर आप वक्त पर फैसला नहीं लोगे तो वक्त अपना फैसला खुद सुना देता है। जो टॉपर्स होते हैं उनको भी उतना टाइम मिलता है, वही टीचर उनको भी पढ़ाते हैं, वही बुक वो भी यूज करते हैं, लेकिन वो ऐसा क्या करता है कि टॉप कर जाता है, 95 मार्क वो ला ले। सारी चीजें हम आगे वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो पर बिल्कुल बने रहिए। तो अभी कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसने पढ़ना बिल्कुल शुरू भी नहीं किया हो, उनकी तैयारी बिल्कुल शून्य है, 0% उनकी तैयारी है। तो कई स्टूडेंट ऐसे भी मिलेंगे जिसने 10 से 20% अपनी तैयारी की होगी। तो कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 50 से 60% तक तैयारी पूरी कर ली होगी। आपको फर्श से अर्थ पर जाना है, यहां से आपको 95% मार्क कैसे लाना है, इसके लिए हम 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहे हैं, तो उनको बिल्कुल नोट कर लीजिए। तो 95% मार्क लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गोल सेट कर लेना है, आपको अपना लक्ष्य तय कर लेना है। आपको ये तय कर लेना है कि मुझे 90% या 95 मार्क्स लाना है। ध्यान रखना, लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। आप 95% का लक्ष्य रखोगे तो कम से कम 90 तो आ ही जाएगा। इससे क्या फायदा हो गया, आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया है तो आपके अंदर एक जुनून पैदा होगा उसको पाने के लिए, और मन में ये सोच बना के चलना है कि खुद को तपा दूंगा, जला दूंगा, लेकिन ये लक्ष्य है उसको हासिल करके ही रहूंगा। और उसके अनुरूप आपको मेहनत करना होगा, हार्ड वर्क ही नहीं, आपको क्या करना होगा, स्मार्ट वर्क करना होगा। हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क करना होगा आपको। एग्जाम मुश्किल से 1 माह बचा है मान के चलिए, तो यहां से आपको अपना टाइम टेबल सेट कर लेना है। टाइम टेबल में आपकी सारी चीजें होना चाहिए, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कब पढ़े, और आज सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम टेबल सेट करके रखना है। आपके पास 5 से 6 सब्जेक्ट होंगे। अगर आप क्लास 10 में हो तो 6 सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, और आप क्लास 12 में हो तो कम से कम 5 सब्जेक्ट आप पढ़ते होंगे। और हर सब्जेक्ट को आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम आपको हर हाल में देना है। ये 2 घंटे आपको मेहनत करनी होगी। अब जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसमें आपको कोई सब्जेक्ट हो हार्ड लगता होगा तो कोई इजी लगता होगा, तो आपको वीक और अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको लिख के रख लेना है, नोट कर लेना है। मैथ्स है वो आपको अगर हार्ड लग रहा है मान लो, और हिंदी है, इंग्लिश है वो आपको इजी लग रहा है, तो क्या करना है, मैथ्स है उसको थोड़ा ज्यादा समय दे दो, उसको 1.5 से 2 घंटे का टाइम दे दो, और जो आपको इजी लगता हो, सरल लगता हो, उसे थोड़ा कम समय दे दो, 1 से 1.5 घंटे तक पढ़ लो। अब आप 95% मार्क का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, तो आपको पढ़ना कैसे, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना होगा। कुछ भी टॉपिक है, कुछ भी चैप्टर है, उन पर माथा नहीं खपाना है, बल्कि उन चीजों पर ध्यान देना है जो इंपॉर्टेंट हो, जो परीक्षा में आए। ये कैसे पता चलेगी कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, तो आपके टीचर भी बता देंगे, हम भी आपको आगे बताने वाले हैं। याद रखना, जितने भी टॉपर होते हैं उसको हर सब्जेक्ट की, हर चैप्टर की हर लाइन रटी हुई नहीं होती। इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर होते हैं उन पर फोकस करते हैं। मान लो एक चैप्टर है जिसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहा है, कोई अगला चैप्टर और है जिसमें 20 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कोई और चैप्टर है जिसमें 8 नंबर के या 5 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप करना क्या है, तो ये 20 नंबर वाले चैप्टर है उन पर ज्यादा ध्यान देना है, उनको ज्यादा फोकस करना है। अब ऐसा नहीं कि 10 नंबर वाले को छोड़ देना या 8 नंबर वाले को छोड़ देना, करना सबको है, लेकिन प्राथमिकता ज्यादा वाले को देना है। नंबर के बाद आपको 10 नंबर वाले को प्राथमिकता देना है, फिर 8, फिर 5, ऐसा करके आपको पूरा तैयारी कर लेना है। हाँ, एक चीज और है, एक बार आपको पूरा सिलेबस है उसको पढ़ लेना है, अच्छे से देख लेना है, नहीं तो आप एग्जाम में गए और ये सोच में पड़ गए कि क्वेश्चन कहां से आ गया, ये तो बुक में है ही नहीं, तो वो आपको आउट ऑफ सिलेबस लगने लगेगा। आप एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से क्वेश्चन है, वो कौन से चैप्टर का है।
जब भी आप बोर्ड एग्जाम दिलाने जाओगे तो इस तरह के पैटर्न आपके क्वेश्चन होंगे, आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन जिसको बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं वो होंगे। तो आपको डेली का डेली ये रूटीन बना लेना है, ये तय कर लेना है कि मुझे हर रोज हर सब्जेक्ट से कम 3 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वो पढ़ना है, याद कर लेना है। इसी प्रकार शॉर्ट क्वेश्चन है तो कम से कम 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको मुझे करना है हर हाल में। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है वो 7 से 10 क्वेश्चन है, आपको हर दिन हर रोज याद कर लेना है। इसी प्रकार एमसी क्वेश्चन है तो ये 50 बहुविकल्पी प्रश्न की तैयारी आपको हर विषय से रोज कर लेना है। इतना अगर आप कर लेते हो तो एग्जाम की पूरी तैयारी आप आसानी से कर सकते हो। अब आपको 95% मार्क लाना है तो आपको सब्जेक्ट वाइज तैयारी कैसे करना है, किन किन चीजों को किस सब्जेक्ट से पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। तो जैसे मैथ्स का सब्जेक्ट है तो मैथ्स में आपका जो फार्मूला है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो आपको फार्मूला है उसको नोट कर लेना है एक जगह, उसको अच्छे से समझकर याद भी कर लेना है। ऐसे में दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये हो जाता है जब भी आप एग्जाम दिलाने जाओगे तो वहां पर जो भी क्वेश्चन होगा तो उसमें जरूरी नहीं कि नंबर जो है वहां हूबहू आपको मिले, नंबर है वो चेंज भी हो सकता है। अब कैसे चेंज हो सकता है, जैसे मैथ्स में इनकम टैक्स को लेकर एक प्रश्न है, जब तैयारी की होगी किसी व्यक्ति की वार्षिक आय है 5 लाख है, जब एग्जाम में गए तो जरूरी नहीं वहां 5 लाख वाला ही क्वेश्चन आए, वहां नंबर चेंज कर सकता है, क्वेश्चन तो वही रहेगा लेकिन 5 की जगह वार्षिक आय कुछ 6 लाख या 4 लाख भी कर सकता है। तो आपको अगर फार्मूला याद है तो आप उसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फार्मूला बड़ा महत्वपूर्ण होता है मैथ्स में। अब साइंस है तो साइंस में आपको बेसिक फार्मूला है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, आपको इमेज देख लेना है और जो भी डायग्राम होता है उनकी तैयारी अच्छे से कर लेना है। अब अगला है सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में जैसे इतिहास है, हिस्ट्री है, तो इसको स्टोरी की तरह पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपको बोरिंग नहीं लगेगा और सारी चीजें अच्छे से याद रहेगी। और इसमें मानचित्र भी आता है तो मैप है उसकी तैयारी आपको अच्छे से कर लेना है, बाकी चीजों को आपको याद करना होगा, समझ कर याद करना होगा। यह है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न उसकी तैयारी अच्छे से कर लेना। और साथ ही इसमें बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता है वो है ग्रामर, इनका व्याकरण है, उनकी अच्छे से तैयारी आपको करनी होगी, तभी आप पूरे मार्क ला सकते हैं। और इसमें आपको राइटिंग भी अच्छी बनानी है, आपको पूरा नंबर लेना है। तो अब आगे आपको बुक कौन सा पढ़ना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। तो स्कूल में जो बुक आप पढ़ते हैं वो उसकी तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी, साथ ही साथ आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो आपको मिल जाएगा। और दूसरा महत्वपूर्ण बुक होता है सॉल्व या फिर अनसॉल्व। इसमें होता क्या है, इसमें पिछले 6 से 7 वर्षों का क्वेश्चन होता है। और याद रखना, परीक्षा जब भी होगा, एग्जाम जब भी होगा, तो उसमें पिछले 6 से 7 वर्षों का क्वेश्चन ही रिपीट होता है, नए क्वेश्चन बहुत कम देते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि इनकी तैयारी तो आपको अच्छे से कर लेना है। अब इतनी तैयारी आपने अच्छे से कर लिया है तो आपको क्या करना है, मॉडल पेपर है उसको हल करना है, कोई भी सब्जेक्ट का हो, गैस पेपर है उसको हल करते रहना है, इससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ध्यान रखना, जरूरत से ज्यादा मटेरियल भी यूज मत करना, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहोगे। आपको 95% मार्क लाना है, आपको टॉप करना है, तो उसके लिए कुछ स्मार्ट टिप्स है वो आपको करने होंगे। तो कौन कौन से टिप्स है बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। तो पहला है 2 सब्जेक्ट लेकर पढ़ें। आप जब भी पढ़ने जाते हो तो 2 सब्जेक्ट साथ में लेकर पढ़ो। इससे फायदा क्या होगा, जैसे लगातार आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, लगातार इंग्लिश पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में वो घुस नहीं रहा है, आपको याद हो नहीं रहा है, तो आपको जो सब्जेक्ट इजी लगता हो उसको पढ़ना शुरू कर दो, या ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है उसको टिक लगाना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, पढ़ाई का माहौल बना रहेगा। और लगातार 2-3 घंटे से पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा रेस्ट भी ले सकते हो। दूसरा है हेल्थ मेंटेन करके रखें। हेल्थ मेंटेन करके आपको रखना होगा, इस समय आपको बीमार नहीं पड़ना होगा, तो खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। अब तीसरा है सुबह 4 से 6 जरूर पढ़े। दुनिया की सच्चाई है कि सुबह 4 से 6 का समय वो पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। इस समय माहौल एकदम शांत रहता है। अब अगला है कुर्सी पर बैठकर पढ़ें। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो कुर्सी पर बैठकर पढ़ना है। आप बिस्तर पर लेटे लेटे पढ़ोगे तो आप नींद के आगोश में आ जाओगे, जल्दी आप सो जाओगे। अब 5वां और महत्वपूर्ण पॉइंट है लिख कर पढ़े। कोई भी सब्जेक्ट हो उसको लिख कर पढ़ना होगा। लिख कर पढ़ोगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा और समझ भी आपको आसानी से आएगा। क्या चीजें करना है ये हमने आपको बता दिया। अब किन चीजों से परहेज करना है, तो पहले मोबाइल से आपको दूरी बना लेना है। आप सोशल मीडिया चलाते हो, उसमें चैटिंग करते हो, गेमिंग ऐप चलाते हो, तो ये सब चीजें बंद कर दो। मोबाइल का यूज आपको सिर्फ टीएलएम के रूप में करना है। हाँ, जरूरी चीजें है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है और वहां पर आप गूगल में सर्च करके पूछ सकते हो, तो इन चीजों के लिए मोबाइल को यूज कर सकते हो। दूसरा है घूमना बंद कर दे। समय बहुत ही कम है और आप घूमने के लिए प्लान बना रहे हो नए साल में जाने के लिए, तो ये सारा प्लान दिमाग से हटा दो, घूमना आपको बंद कर देना है।
तीसरा है दोस्तों से दूरी बना लो। सिर्फ पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके संपर्क में रहो, बाकी घूमने वाले दोस्त हैं उससे दूरी बना लो। मैं तो कहूंगा कि आप 1 माह के लिए गायब ही हो जाओ। आपका जो फोकस है सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, तभी आप 95% मार्क ला सकते हो। तो जितने भी महत्वपूर्ण टिप्स है, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हमने आपको बताए, उनको आप अपनाते हो तो निश्चित ही 95% मार्क आप बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो।